आईआईटी बाबा अभय सिंह की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पर आज हम बात करेंगे। टुडे इज 28th of January 2025. I am in Delhi and in next 3 days, that is on 1st of Feb 2025, I'll be leaving towards Kumbh with at least 3 people from here. And in next 3 days, more people may join. Some people are waiting at the Sangam and more people are joining on the way. तो हिंदी में बात करते हैं। आईआईटी बाबा अभय सिंह की ऑडियंस हिंदी में है, तो उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता, उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पर आज हम कुछ कमेंट्री करेंगे। उसके पहले कुछ फैक्चुअल बातों को जान लेना आवश्यक है कि आईआईटी बाबा के जो स्पिरिचुअल स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि ये दुनिया जो है वो महाकाल ने बनाई है, ये दुनिया महाकाल चला रहे हैं और ये जो भी कुछ हो रहा है ये महाकाल की मर्जी से हो रहा है और जो भी कुछ होगा महाकाल की मर्जी से होगा। और ये महाकाल की कृपा आपके ऊपर कैसे बरस सकती है, ये उनकी भक्ति करके बरस सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो थॉट्स हैं, ये जो नैरेटिव्स हैं, ये शैव संप्रदाय में पाए जाते हैं। बेसिकली हिंदू जो सेक्ट है, हिंदू जो पूरा रिलीजन है, ये इन्फाइनाइटली मैनी सेक्ट से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो दो प्रमुख सेक्ट हैं वो शैव सेक्ट और वैष्णव है। तो दुनिया में शिव ने किया है जो कुछ किया है और वो सीनियर हैं, शिव ही सुपीरियर हैं, तो वो शैव संप्रदाय वाले लोग हैं। और जो ऐसा मानते हैं कि नहीं विष्णु सब कुछ हैं, तो वो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं। तो उनका जो सॉन्ग है वो विष्णु सहस्त्रनाम है और जो शैव संप्रदाय का सॉन्ग है वो शिव स्तोत्रम है, which is absolutely fine, respectful thing. But you need to understand, with big power comes big responsibility. So if you have high level of IQ, high level of intellect, then it is a kind of responsibility. So if someone does not have high level of intellect, मतलब हिंदी में बताना है मुझे कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि है तो ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत बुरी बात भी है। क्योंकि यदि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि है तो वो उसको दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आने लगती हैं और उसकी जो एनर्जी है, उसका जो समय है उसकी तरफ जाने लगता है। तो बहुत ज़्यादा बुद्धि होना भी एक बुरी बात है, एक जिम्मेदारी की बात है। अपनी बुद्धि को रोकना, कंट्रोल करना, उस पर लगाम लगाना, नहीं तो बुद्धि एकदम से उसके अंदर एनालिटिक बन जाती है। जे कृष्णमूर्ति ने बताया है कि एनालिसिस इज पैरालिसिस। तो जो बुद्धि जिसके पास बहुत तेज होती है वो एनालिसिस करते रह जाता है और उसके अंदर पैरालिसिस आ जाता है। जितने भी जो दिमागदार लोग हैं इंटरनेट पर कंटेंट क्रिएट करने का काम करते ही नहीं है, तो जो बेवकूफ़ लोग हैं वो कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कितनी अच्छी बात है बेवकूफ़ होना या लो IQ होना या कम समझदार होना। ज़्यादा समझदार होना जो होता है, जो ज़्यादा समझदार होता है उसको ज़िंदगी में फिर अड़चने आती हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों का जो इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता उनके लिए ऐसी प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, सदियों सदियों तक ऐसी प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं जिससे उनके ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के अंदर ये थॉट चला जाता है कि हाँ एक सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है और उसके बारे में हम याद करेंगे, हर चीज़ों के लिए उसको जिम्मेदार बताएंगे और उसकी ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, उसकी वंदना करेंगे, उसको रिमाइंड कराएंगे बार बार म्यूजिक के टर्म्स में, सिंबल के टर्म्स में, सॉन्ग्स के टर्म्स में और मंत्रास के टर्म्स में और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में। हम इतना विशाल उसका एक न्यूरोप्लास्टिक लिंगो बना देंगे, अलग अलग प्रकार के उसके न्यूरोलिंगोस बना देंगे, चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स बना देंगे, NLP बना देंगे उसकी। तो दुनिया और जिंदगी इतनी बढ़िया चलेगी, मस्त चलेगी। तो जो सच्चे शैव के पक्के भक्त हैं एकदम, उनकी जिंदगी एकदम बढ़िया चलती है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बट मैं आपको फैक्ट बताना चाह रहा हूं कि ये जो आईआईटी बाबा अभय सिंह के स्टेटमेंट्स हैं ये जाते हैं शैव संप्रदाय की टीचिंग्स में, उनके नैरेटिव्स में। और उसमें कौन से इंटेलेक्ट लेवल पर जाते हैं वो हमने बता दिया। अब उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये भी हमने समझा दिया। बट ये एक उस लेवल के इंटेलेक्ट के लोगों को केटर करने वाली थ्योरीज हैं और टीचिंग्स हैं और स्टेटमेंट्स एंड नैरेटिव्स एंड थॉट्स हैं जो वहां बिलोंग करते हैं। अब बात आती है, पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी की बात आती है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी सेल्फ एक्सप्रेशन है, सेल्फ एक्सपेंशन है, सेल्फ इवोल्यूशन है, सेल्फ
एनालिसिस है, सेल्फ करेक्शन है, सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, सेल्फ केयर है, सेल्फ लर्निंग है। और ये सब सेल्फ करते करते एक दूसरे के साथ आ जाना एक सुपीरियर सोसाइटी है। तो स्पिरिचुअलिटी है वो सुपीरियरिटी है, और जो लोग इस प्रकार से अपनी स्पिरिचुअलिटी को एज सेल्फ एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करते हैं वो सुपीरियर लोग हैं। तो ऐसा नहीं, पहली बात तो कि सुपीरियर सोसाइटी का मतलब यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बाकी दुनिया से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ऐसा नहीं है। सुपीरियर मतलब हम अपना सुपीरियर वर्जन बनते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन तो वो है, पहली बात। दूसरी बात, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की अगर बात आती है तो जहां पर ये सब ये वाला जो आ रहा है, ये दुनिया किसने बनाई, मतलब इसको जो दुनिया किसने बनाई ये अपने आप में एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बना दिया गया। हालांकि ये जो डिपार्टमेंट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो डिपार्टमेंट है ये दुनिया किसने बनाई और दुनिया को कौन चला रहा है, ये डिपार्टमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। और ये बात एक ही आदमी ने एडमिट की है मानव जाति के इतिहास में, उनका नाम है यूजी कृष्णमूर्ति, जिन्होंने एडमिट किया है दैट यू डू नॉट हैव एनी आंसर्स। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके कोई भी बाबा जी हैं वो एनलाइटन हो गए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और उनका ध्यान घट गया, जिसकी वजह से वो कहीं चले गए, ध्यान में कहीं चले गए जहां पर उनको ज्ञान हो गया सत्य का। तो वहां से वो लेकर आए ज्ञान और आपको देने लगे। तो यूजी कृष्णमूर्ति का ऐसा कहना है कि वो जिस माध्यम से लेकर आए ना, जिस इंस्ट्रूमेंट से लेकर आए ना, जिस टूल से लेकर आए ना, वो भी थॉट है, वो विचार है, तो वो भी विचार की सत्ता है। मतलब किसने देखा कि मैं विचार मुक्त हो चुका हूं, पहली बात तो जिसका ध्यान घट गया एकदम, जिसकी समाधि लग गई, ये अपने आप में कितना बड़ा फ्रॉड है। प्लीज अंडरस्टैंड, जिसने बोला कि मेरी समाधि लग गई थी और ऐसे समाधि लग जाती है, तो समाधि लग चुकी है, ये बात कि उसने आके बताई होगी ना किसी को कि देखो मैं समाधि लग गई थी और समाधि ऐसे लगती है, और इसके बाद मेरी समाधि लग चुकी थी इसके बाद मेरी समाधि लग चुकी थी, मेरी तो समाधि लग गई अब मैं दुनिया को जाके बताता हूं कि ऐसे समाधि लगती है ठीक है अब मैं दुनिया को जाके बताता हूं कि ये जो दुनिया कौन चला रहा है, उस तरफ कौन से भगवान बैठे हुए, कौन सा यीशु बैठा हुआ है, कौन सा खुदा बैठा हुआ है, कौन से विष्णु बैठे हुए, कौन से महाकाल बैठे हुए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जो विष्णु और महाकाल की थ्योरी है वो गलत और फर्जी थ्योरी नहीं है, वो एक्सट्रीमली साइंटिफिक थ्योरी है, ठीक है। लेकिन उसको ही रियलिटी मान लेना और उसकी भक्ति के मार्ग से उसकी पावर को अनलीश करना, ये उस बैंड में आने वाले लोगों के थॉट्स हैं, उनको केटर करते हैं। बट दिस इज नॉट द आंसर, प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब हिंदी में ये परम सत्य नहीं है। आई एम सॉरी, परम सत्य क्या है? परम सत्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी ज्ञात हो गया ना जिसको, उसको विचार के माध्यम से हुआ है। और विचार क्या है? विचार भी एक प्रकार की शक्ति है। जैसे हमने बताया था कि बुद्धि एक प्रकार की शक्ति है, जो तो विचार अपने आप में एक प्रकार की शक्ति है जो बहुत कुछ प्रकट भी कर सके। ये सब कुछ कमरा वमरा, ये सब कुछ वीडियो वगैरह, ये सब विचार ने प्रकट किया। आप चारों तरफ सब कुछ देख लीजिए, आप हर तरफ चहुं दिशाओं में सब कुछ विचार ने प्रकट किया हुआ है। और विचार जो है कुछ भी कल्पना कर सकता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है कभी भी। तो विचार जो है इस प्रकार की एक सेल्फ परपेचुएटिंग, मतलब खुद से खुद को जन्म देती है, रक्त बीज है। विचार जो है एक रक्त बीज है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो जो भी आदमी कोई भी क्लेम ले रहा है ना कि दुनिया इसने बनाई है और सबसे पहले इंसान ऐसे आया है और दुनिया को वो चला रहा है, वहां ऐसे ऐसे, you need to understand there is something wrong in the maturity of that, intellectual maturity of that person। तो कोई बोलेगा कि नहीं उनके पास तो कोई एकेडमी बैकग्राउंड ऐसा है, तो एकेडमी बैकग्राउंड तो मतलब ये बहुत ही इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो मतलब मैं आपको देना चाह रहा हूं, डिस्क्रीट फॉर्म में दूंगा। डिस्क्रीट मतलब गुप्त रूप से मैं दूंगा,
बहुत ही इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इनसाइडर, आईआईटी के बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन है जो आईआईटियंस एक दूसरे के बारे में जानते हैं और मानते हैं। वो ये कि आईआईटियन है इसका मतलब ये नहीं है कि सी नहीं होगा। आईआईटी में बहुत सी होते हैं।